नमस्कार। मैं तुषार गांधी हिस्ट्री सेल के श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। कस्तूर कापड़िया पोरबंदर में पैदा हुई। गोकुलदास मक्कनजी कापड़िया और ब्रज कुंवर बा की वो बेटी थी। गोकुलदास मक्कनजी कापड़िया पोरबंदर के एक बहुत धनी व्यापारी थे। उनकी पीढ़ियाँ चलती थी। उनके नाम की हुंडी पूर्व अफ्रीका की सारी बंदरगाहों में ईडन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक उसका सम्मान किया जाता था। उनका कारोबार वहाँ तक फैला हुआ था। उनकी इकलौती बेटी थी कस्तूर। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा, पर अपने माँ बाप का आंखों का तारा थी कस्तूर की जन्म की तारीख के बारे में जानकारी नहीं है, पर इतनी जानकारी है कि वो मोहनदास उनके पति से करीबन 6 महीने और कुछ दिन बड़ी थी, और इसके द्वारा ये अनुमानित किया गया कि अप्रैल में कभी उनका जन्म हुआ होगा, और फिर धीरे धीरे 11 अप्रैल उनकी जन्म तारीख के रूप में मनाई जाने लगी। आगा खान पैलेस के कारावास में बा का जब निधन हुआ तो उनको दी गई श्रद्धांजलि में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कस्तूर को राष्ट्रमाता कहकर संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले इंसान थे जिन्होंने बा को दी गई अपनी श्रद्धांजलि में उनको राष्ट्रमाता कह के पुकारा, और ये कहा कि बा की मौत अंग्रेज के कारागृह में एक शहादत थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर बा को मरने दिया। जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनका इलाज पर्याप्त मात्रा में नहीं करवाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बा बच नहीं सकेगी। उद्देश्य ये था कि उससे बापू का मनोबल टूटे और फिर बापू स्वतंत्रता युद्ध की अगुवाई ना कर सके। जब अंग्रेज़ जानता था कि अब उन्हें भारतीय नेताओं के साथ वार्तालाप करके आज़ादी की बातें करनी पड़ेगी, आज़ादी कैसे दी जाए उसके बारे में नेगोशिएशन करना होगा, और ये चालबाजी अंग्रेज़ों की बापू का मनोबल तोड़ने के लिए थी। ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ट्रिब्यूट टू कस्तूरबा द मदर ऑफ द नेशन के रूप में की थी। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी टेक्स्ट वहाँ अवेलेबल है। कस्तूरबा की जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कस्तूर द फॉरगॉटन वुमन नाम की किताब मेरे माता पिता ने लिखी थी। अरुण गांधी और सुनंदा गांधी लिखित ये किताब अंग्रेज़ी में और हिंदी में अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं। मेरी किताब द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें कस्तूर की ज़िंदगी की जानकारी है। शुक्रिया।